इंसाफ एक्सप्रेस बिहार के प्रेसिडेंट जनाब मुश्ताक राहत साहब से। मुश्ताक राहत साहब, आज आपके फेसबुक के पेज पे बिहार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और पटना के जो उसके अध्यक्ष हैं उनके ख़िलाफ़ आपने लिखा है, उनके बारे में लिखा है। ये आपको कहाँ से उनके ख़िलाफ़ जो जानकारी, कुछ प्रमाण आपके पास है? जी, बहुत ज़्यादा प्रमाण है मेरे पास। क्या प्रमाण है? देखिए, गोलकपुर कब्रिस्तान जो है, तो गोलकपुर कब्रिस्तान के आपको गैर समाजी अनासिर के चंगुल से या कब्ज़े से आपको निकालने बचाने के लिए हम लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे थे। इसका नतीजा हुआ कि 18/7/2023 को पूरी तरह से गोलकपुर कब्रिस्तान जो है अतिक्रमण मुक्त हो गया। जब अतिक्रमण मुक्त हो गया तो कब्रिस्तान के चारों तरफ मुसलमानों की बस्ती है, बड़ा बड़ा मुसलमानों का मोहल्ला। आप कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब मुसलमानों की मौत हो रही थी, जब मुसलमान मर रहे थे, तो कब्रिस्तान भी छोटा पड़ रहा था। तो ऐसे वक्त में जब कब्रिस्तान से चारों तरफ मुसलमानों की आबादी है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो कब्रिस्तान की आज सख्त ज़रूरत है। तो उस कब्रिस्तान में ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है इरशादुल्ला साहब, उनके चेला चपाटे जो हैं ये जिला औकाफ कमेटी पटना के अध्यक्ष अब्दुल बाकी सिद्दीकी, अब वो मैरिज हॉल बनाना चाह रहे हैं। अब वो मैरिज हॉल बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जान लगाए हुए हैं। आप बताइए कि हम मैयत लेकर के जाएंगे और मैरिज हॉल में डांस गाना होगा, एक तरफ मैयत जाएगी, एक तरफ नाच गाना होगा, तो ये जो कब्रिस्तान की बेहुरमती करने पर जो तुले हुए हैं इरशादुल्ला साहब और उनका चेला चपाटी, तो गलत है ना। आप कब्रिस्तान को तो कम से कम बख्श दीजिए। ठीक है, आप लोग के बारे में तो पहले ही से लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में कब्रिस्तान की ज़मीन को और या वक्फ की ज़मीन को आप लोग लूट खसोट का अड्डा बना दिया आपने। पिछले 17 साल से आप एक ही पोस्ट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पोस्ट पर काबिज हैं। आपको हटाने के लिए पिछले 10 साल से तहरीक चलाया जा रहा, आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन आप इसलिए नहीं हट रहे हैं कि आपके सर पे नीतीश कुमार का हाथ है और जिसकी वजह से आप तानाशाही बने हुए हैं। जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे यही हो रहा है कि नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये जो जितना घोटाला कर रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट नीतीश कुमार को भी देते होंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार की छवि का मतलब ये घोटाला, नीतीश कुमार की छवि हो रहा है। नीतीश कुमार की छवि अल्पसंख्यक वर्ग में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है और उन्होंने नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन इनके जैसे इरशादुल्ला और इनके जैसे जो हर जिला का जिला औकाफ कमेटी का जो अध्यक्ष है, इनकी वजह से नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है, बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है। मुश्ताक साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड बदउनवानियों का अड्डा बना हुआ है क्या इस वक्त? जी, वो मतलब वो समझिए कि अब डकैतों का अड्डा। बदउनवानी तो बहुत छोटा वर्ड है इन लोगों, इरशादुल्ला और इस जैसे के लिए। वो तो आपको डकैतों का अड्डा है, लूट खसोट का अड्डा बन गया है। मुश्ताक साहब, आपको मालूम होना चाहिए नीतीश कुमार वो शख्सियत है, वैसे सीएम है जो 1990 में जो इससे बड़ा दंगा बिहार में नहीं हुआ, उसके मास्टरमाइंड को 2005 में जब सरकार बनती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करते हैं, उसमें उसका ट्रायल चलाते हैं, उसको जेल भेजने का काम नीतीश कुमार करते हैं। आप उस नीतीश कुमार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं और जो लूट मार उनके संरक्षण में हो रहा है। मुश्ताक साहब, आप सोच समझ के बोल रहे हैं। पूरे बिहार में जितनी कब्रिस्तान की घेराबंदी 2005 के बाद हुई है, मुझे नहीं लगता 2005 से पहले तेजी में घेराबंदी कब्रिस्तान हुई है। देखिए, आप भागलपुर दंगा के बारे में बोल रहे हैं, तो भागलपुर दंगा में तो अब कुछ बहुत हद तक अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को तो इंसाफ दिलाने का नीतीश कुमार ने कोशिश किया ही। अब कब्रिस्तान की घेराबंदी तो मतलब के लिए फंड में तो लगता है कि 20 गुना इन्होंने बढ़ा दिया है और कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए बहुत ज़्यादा फंड है। सिर्फ आप वहाँ आवेदन दीजिए, घेराबंदी चालू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो गलत के साथ रहिएगा तो आपका छवि खराब होगा। आप इरशादुल्ला जैसे लोगों को क्यों लेकर के चल रहे हैं? जब आपका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट छवि है, ना आप परिवारवाद का आप पर आरोप है, ना किसी तरह का घोटाला का आरोप है, तो फिर घोटालाबाज को क्यों लेकर चल रहे हैं आप? इरशादुल्ला और ये हर जिला का जिला औकाफ कमेटी का अध्यक्ष, ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग तो पूरे वक्फ की ज़मीन को तो जैसे कि लगता है कि
जो मतलब हराम का माल समझ करके ये खा रहा पी रहा लूट रहा मुश्ताक साहब, अड्डा बनाया हुआ है। मुश्ताक साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड हुकूमत बिहार को बदनाम करने की पूरी साजिश रच रही है। साजिश वोट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब ये छवि बहुत ज़्यादा खराब हो रही है नीतीश कुमार की। और जो तहरीक चल रहा है तो पता नहीं इसको जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक इसके मीडिया लिए का वाहिद जिम्मेदार कौन है? इरशादुल्ला जैसा लोग, इरशादुल्ला जैसा लोग बदनाम है। आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप कब 17 साल से कोई भी आदमी एक ही पद पर रहेगा तो निरंकुश हो जाएगा। ये तो नेचुरल चीज़ है। आपका नीतीश कुमार से क्या डिमांड है, क्या ग्रीवांस है? मेरा नीतीश कुमार से यही डिमांड है कि ऐसे लोगों को हटाइए ताकि वक्फ की ज़मीन पर जेन्युइन काम हो सके। वक्फ की ज़मीन का लूट खसोट का अड्डा नहीं बने। क्या इरशादुल्ला के कार्य से नीतीश कुमार के शाख पे बट्टा पड़ता है? आप कहने का तो मैंने पहले भी बोला कि नीतीश कुमार के शाख पर बहुत ज़्यादा बट्टा लग चुका है, और अगर आगे नहीं हटाएंगे तो बट्टा लगेगा। और ये तो सब लोग जान रहा है कि ये नीतीश कुमार के लिए हेडेक एंड टेंशन है ये आदमी इरशादुल्ला। मुश्ताक साहब, बिहार के जिस तरह औकाफ कमेटी, पटना औकाफ कमेटी के अध्यक्ष पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब को कब से जानते हैं? अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब को तो हमको लगता है कि जब से जिला औकाफ कमेटी पटना के अध्यक्ष बने हैं तब से जान रहे हैं, क्योंकि इनका जो गति सीमा जो है ना, इनके जो ऊपर जाने का ये मतलब ग्राफ होता है, ग्राफ जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उत्थान जो हो रहा है। ये आप उंगली से कुछ इशारा कर रहे हैं, वो इशारा क्या है? इशारा ये है कि हम देखिए, आपको अपना काम धंधा कुछ नहीं था, आप बेकार बेरोजगार आदमी थे, आप स्टेशन पर